एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ड्रामा की मेन लीड डोंगचन को देखते हैं, जो कि एक रियलिटी शो का डायरेक्टर होता है। और इस बार वो एक बहुत ही यूनिक क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट करने वाला था, जिसमें वो खुद और उसके साथ हमारी ड्रामा की फीमेल लीड, जिसका नाम गोमिरन है, वो एक टाइम कैप्सूल में 24 घंटे के लिए फ्रीज होने वाले थे। यहाँ से फिर हमें फ्लैशबैक में गोमिरन को दिखाया जाता है, जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और पैसे कमाने के लिए वो रियलिटी शो के अंदर अलग अलग स्टंट्स किया करती थी, जिससे कि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। इसके बाद जब वो अपनी फैमिली के साथ टेबल पर लंच कर रही होती है तो उसकी मॉम को गोमिरन के लिए स्टूडियो से कॉल आता है। और जब गोमिरन वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, जहाँ उसका भाई, जिसका नाम नामतेई होता है, जो कि थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल था, वो गोमिरन को स्टूडियो से उसके लिए फेवरेट के पॉप स्टार्स का ऑटोग्राफ लाने के लिए बोलता है। इस पर वो उसे वादा करती है कि वो उसके लिए ऑटोग्राफ ज़रूर लेकर आएगी। और फिर स्टूडियो पर पहुंच जाती हैं, जहाँ के रियलिटी शो का डायरेक्टर खुद डोंगचन होता है। यहाँ पर गोमिरन को रोल मिलता है जिसमें कि उसे वाटर रॉकेट पहनकर हवा में उड़ना था। और जब वो ये स्टंट कर रही थी तभी वो अचानक से पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर डोंगचन और ऑडियंस को लगता है कि वो डूब गई। लेकिन फिर पता चलता है कि वो तो बच गई है, जिस पर सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और डोंगचन भी उसे थम्स अप देता है। इसके बाद एक अवार्ड सेरेमनी का दिन आता है, जिसका विनर डोंगचन को अनाउंस किया जाता है। वो स्टेज पर आता है, जहाँ पर उसकी टीम और सारे ऑडियंस उसके लिए खूब तालियां बजाते हैं। फिर वो यहाँ पर थोड़ी सी अजीब स्पीच देता है और वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड हायोंग को स्टेज पर बुलाकर सभी लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराता है। फिर अगले सीन में वो हायोंग को अपने नए टाइम कैप्सूल वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, जिसमें वो खुद उसमें फ्रीज होने वाला था। लेकिन जब हायोंग उसे ये करने के लिए मना करती है तो डोंगचन उसे किस तरीके से समझा देता है कि वो एक्सपेरिमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो उसे एक डॉल्फिन की वीडियो दिखाता है, जिस पर प्रोफेसर ने वही फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट किया होता है और ये सक्सेसफुल हुआ था। तभी डोंगचन का असिस्टेंट ह्यूंगी उसे बताता है कि अभी तक उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए फीमेल पार्टिसिपेंट नहीं मिली है। तो हायोंग बोलते हैं कि कोई पागल ही होगा जो कि इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। जो सुनकर डोंगचन को यहाँ पर गोमिरन के बारे में याद आता है, क्योंकि उसने उसके शो में काफ़ी बार कई तरीके के स्टंट्स किए थे। इसीलिए वो ह्यूंगी को इसे करने के लिए गोमिरन से बात करने के लिए भेज देता है। लेकिन जब गोमिरन इस काम के लिए मना कर देती है तो ह्यूंगी इसे इसके लिए 5 मिलियन ऑफर करता है, पर इतने पैसों के बारे में सुनकर भी वो नहीं मानती। दूसरी तरफ डोंगचन गोमिरन की स्टंट वीडियो देखकर सोच रहा था कि वो तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। फिर यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि गोमिरन अपनी फ्रेंड के साथ एक फॉर्चून टेलर के पास जाकर उसे अपना भविष्य बताने के लिए कहती है। तो वो लेडी उसे बताती है कि उसे 20 साल बाद अपना सच्चा प्यार मिलेगा, जिससे मिलकर उसकी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन इससे पहले उसे तेज ठंड का सामना करना पड़ेगा। जो सुनकर गोमिरन तो शौक ही हो जाती है कि आखिर उसके लिए इसे 20 साल की वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो बूढ़ी हो जाएगी और क्या तब तक वो ऐसे ही खाली बैठी रहेगी। इधर डोंगचन अब ह्यूंगी को भी एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी डोंगचन एक फाइल देखता है और उसमें बताता है कि जब प्रोफेसर अमेरिका गए थे तो किसी ने उनके एडवाइज़र का मर्डर कर दिया था। और जब उसने इसके पीछे का रीज़न प्रोफेसर से जानना चाहा तो उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। आखिर इसके पीछे क्या गड़बड़ है। इतने में उसे हायोंग का फ़ोन आ जाता है और वो ये बात छोड़कर दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। वहीं गोमिरन और उसका बॉयफ्रेंड ब्योंगशी भी मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ मूवी देखते वक्त गोमिरन कहती है कि ये कितना प्यारा है और डोंगचन भी उसी सीन को देखकर बोलता है कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है, जिससे कि हम दोनों समझ पाते हैं कि उन दोनों के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मिलते हैं। फिर मूवी खत्म होने के बाद दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर ब्योंगशी गोमिरन को किस करने ही वाला था कि तभी वो वहाँ पर खड़े नामताई को देखकर डर के मारे गिर जाता है, जिसके बाद गोमिरन उसे बाय बोलकर अंदर चली जाती है। इधर हायोंग भी बहुत ही ज़्यादा उदास थी, क्योंकि डोंगचन वो एक्सपेरिमेंट करने वाला था। हायोंग उससे बोलती है कि वो उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट से जिंदा लौटना चाहिए। जिसके बाद डोंगचन उसे प्रॉमिस करके रिंग पहनाकर हक कर लेता है। अगले सीन में अब ह्यूंगी लैब में कैप्सूल के अंदर के लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और दिखाया जाता है कि वहाँ पर 2 लोग और भी कैप्सूल में फ्रीज किए गए थे, पर उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई थी। ह्यूंगी और उसका फ्रेंड यहाँ पर चुपके से बाकी लोगों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर आकर उसे रोक देते हैं और एक फ्लैशबैक याद करते हैं, जिसमें किसी ने उनकी आंखों के सामने ही उनके असिस्टेंट का मर्डर करके वहाँ पर आग लगा दी थी। प्रेजेंट सीन में डोंगचन और ह्यूंगी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के चीफ के पास होते हैं और किसी तरीके से डोंगचन उन्हें एक्सपेरिमेंट को ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए मना लेता है, जो कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। फिर जब ह्यूंगी डोंगचन को बताता है कि गोमिरन एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं हो रही, तो डोंगचन खुद ही उसे मनाने के लिए उससे मिलने का डिसाइड करता है। जिसके बाद दोनों उसे एक पार्क में मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ वो दोनों गोमिरन को गुस्से में भागता हुआ देख रहे थे, क्योंकि जब गोमिरन अपनी फ्रेंड की फ़ोटो ले रही थी तो वो उसमें अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की को किस करते हुए देख लेती है।
जिसके बाद गोमिरन अपनी फ्रेंड के साथ वाटर बोट में बैठकर ब्योंगशी की वाटर बोट के पास जाती है और जब ब्योंगशी उसे देखकर डर के मारे भागने की कोशिश करता है तो गोमिरन भी उसका तेजी से पीछा करती है और हिम्मत दिखाकर हवा में जोर से उछलकर ब्योंगशी के मुंह पर एक किक मारकर पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग और दोंगचन तो हैरान हो जाते हैं। वहीं दोंगचन गोमिरन का इतना गुस्सा देखकर युंगी से कहता है कि उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे किसी ठंडी जगह पर ले जाना होगा, मतलब कि वो फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आगे हम देखते हैं कि ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहां पर ब्योंगशी अपनी गलती मान लेता है और सबके सामने बता देता है कि उसने गोमिरन को धोखा दिया है। फिर वो उससे यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, जो सुनकर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड बोलती है कि फिर उसका क्या होगा। तो ब्योंगशी उसे बोलता है कि वो उससे भी बात करेगा। वो फिर गोमिरन से फिर से माफ़ी मांगने लग जाता है, जो सुनकर गोमिरन तो उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये चीज़ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ दोंगचन भी उस पर हंस रहा था, जिसके अगले सीन में दोंगचन गोमिरन से मिलकर उसका ड्रीम पूछता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे बिना किसी शर्म के पैसे कमाकर एक हैप्पी लाइफ जीनी है और उसके जो भी ड्रीम्स है उन्हें पूरा करना है। तो दोंगचन कहने लग जाता है कि उसका भी सेम सपना है, क्योंकि वो फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट की मदद से उन लोगों को ठीक करना चाहता है जिन पर मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी चीज़ों का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। ये बात सुनकर एक बार के लिए गोमिरन किसी सोच में पड़ जाती है और दोंगचन से पूछती है कि कैसे सच में हो सकता है। फिर गोमिरन को यहाँ पर एक पास मेमोरी याद आने लग जाती है, जिसमें एक दिन नामताए कहीं पर खो गया था और गोमिरन उसे परेशान होकर ढूंढ रही थी। जब वो उसे ढूंढ लेती है तो देखती है कि कुछ बच्चे ने उसका बैग बांध दिया था। तो गोमिरन उसका बैग खोलकर उसे कहती है कि वो बैग को निकाल कर घर जा सकता था और फिर उसे हक करके रोने लग जाती है, क्योंकि उसकी स्किल्स इतनी भी डेवलप नहीं हो पाई थी कि वो ये छोटी सी चीज़ करके घर जा सके और शायद उसका भी कोई इलाज नहीं था। अब प्रेजेंट में गोमिरन को रोता हुआ देखकर दोंगचन उसे कहता है कि उसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो मना कर सकती है, लेकिन वो जवाब दिए बिना ही यहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ दिन बाद वो उसके पास जाती है और कहती है कि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। तो दोंगचन उसे पहले पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए कहता है। तो गोमिरन कहती है कि भला कौन सा पेरेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन देगा, इसे लोग खुद अपनी मर्जी से इसे करना चाहती है। इसके बदले में वो दोंगचन से नामताए के लिए उसके फेवरेट के पॉप स्टार का ऑटोग्राफ लेने के लिए कहती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोमिरन और दोंगचन कैप्सूल के अंदर होते हैं और एक्सपेरिमेंट खत्म होने में सिर्फ 2.5 घंटे बचे हुए थे, लेकिन तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और युंगे को शूट बंद करके वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर वहाँ पर अपने एक स्टूडेंट कीबियम को कहते हैं कि उसे कैप्सूल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं। इतना बोलकर प्रोफेसर कार में बैठकर निकल जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि एक मिस्टीरियस आदमी उसका पीछा कर रहा था और जब प्रोफेसर उसे गाड़ी के साइड क्लास में देख लेता है तो किसी तरीके से उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते प्रोफेसर की कार के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है। इधर एक्सपेरिमेंट को 24 घंटे पूरे हो चुके थे, लेकिन प्रोफेसर अभी तक वापस नहीं लौटे थे, जिसकी वजह से कीबोम बहुत ही परेशान हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए वो दरवाज़ा बंद करके सारे कैप्सूल्स को फिर से ऑन कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि प्रोफेसर की कार ब्लास्ट होने की वजह से मौत हो चुकी थी और रातों रात पूरी लैब और उसके साथ साथ दोंगचन और गोमिरन भी सभी लोगों के साथ गायब हो चुके थे। जब अगले दिन उस जगह की इन्वेस्टिगेशन होती है तो डिटेक्टिव को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ दोंगचन के गायब होने से पूरी फैमिली परेशान हो रही थी और उसकी मॉम तो सदमे में बेहोशी हो जाती है। वहीं जब योंगी ये खबर चीफ को देता है तो वो हाइपर हो जाता है और उसे कहता है कि किसी को भी कानो कान फ्रोजन एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उन्हें सबसे यही बोलना होगा कि फ्रोजन एक्सपेरिमेंट सिर्फ दोंगचन संभाल रहा था और उनका उससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि चीफ जानते थे कि ये बात हायुंग को मालूम थी, इसलिए वो उसे भी समझाने चाहते हैं। पर हायुंग कहती है कि उसे उन्हें ढूंढना होगा, जहाँ पर चीफ उसे बताते हैं कि अब वो चारों तरफ से फंस चुके हैं, इसलिए उसे ये बात यहीं पर दबानी होगी। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जिसमें चीफ हायुंग को रिपोर्टर की पोस्ट से प्रमोशन देकर उसे न्यूज़ एंकर बना देते हैं, जहाँ वो चैनल पर सभी को बता रही होती है कि दोंगचन ने एक फ्रोजन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें अचानक से वो और उसके साथ वाले सभी लोग गायब हो गए। इस न्यूज़ को गोमिरन की फैमिली भी देखकर उसे याद कर रही होती है, जहाँ नामताए भी उसे टीवी पर देखकर रोने लग जाता है और फिर उसे याद करने लगता है कि कैसे उसकी सिस्टर ने एक बार उसे बदमाश लड़कों से सबक सिखाकर बचाया था और उसने उसे ये समझाया था कि उसे खुद स्ट्रांग बनना होगा, वो हर बार उसे बचाने के लिए नहीं आएगी।
जिसके साथ साथ उसने उसे एक सीटी भी दी थी ताकि वो जब भी मुसीबत में हो तो उसे बचाकर गोमिरन को बुला सके। इसके बाद हम हायोंग को सेट पर देखते हैं, जो कि दोंगचन से उसकी पहली मुलाकात याद कर रही थी, जहाँ पहली नज़र में ही दोंगचन से उसे प्यार हो गया था। फिर जब एक दिन हायोंग प्रैक्टिस कर रही थी तो दोंगचन उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर हायोंग उसे प्यार से देख के जा रही थी और फिर साथ काम करते करते एक दिन दोनों एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जो बातें याद करके वो काफ़ी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। अगले सीन में डिटेक्टिव लैब के अंदर कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ से फिर हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर अभी तक जिंदा था और उन्हें एक सीक्रेट लैब के अंदर रखा गया था क्योंकि वो कोमा में जा चुका था। वहीं हम दोंगचन, गोमिरन और बाकी लोगों को भी उसी कैप्सूल के अंदर देख पाते हैं, यानी कि ये सभी लोग अभी जिंदा थे और इन लोगों को किसी ने कहीं पर छुपा कर रखा हुआ था। इसके बाद हम दोंगचन की मॉम को देखते हैं, जो कि उसकी फ़ोटोज़ को देखकर उसे याद कर रही थी और हमें पता चलता है कि दोंगचन एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पेरेंट्स उसे शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बताता है कि उससे अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसलिए वो उसके बारे में बाद में सोचेगा। जहाँ हम दोंगचन के भाई दोंगसिक को पियानो बजाते हुए देखते हैं, जो कि उससे बजाने का इतना ज़्यादा शौकीन था कि उसे बजाते हुए बेहोश होकर ज़मीन पर ही गिर जाता है। पर यहाँ हम देख पाते हैं कि दोंगचन अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसकी एक बहन भी थी जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है, जिसे देखकर दोंगचन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हम गोमिरन को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ फिशिंग करने के लिए आई हुई थी। वो सभी लोग भी साथ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। प्रेजेंट में अब हमें दिखाया जाता है कि गोमिरन की मॉम उसके वापस लौटने के लिए हर एक टेम्पल के अंदर प्रेयर करती है। एक दिन उन्हें किसी का लेटर आता है जिसमें उन्हें खबर मिलती है कि गोमिरन अभी भी जिंदा है और फ्रोजन कैप्सूल के अंदर सो रही है, लेकिन उस लेटर के अंदर उन्हें ये बात किसी और को बताने से मना किया होता है क्योंकि इससे गोमिरन की जान को खतरा हो सकता था। ये जानकर वो खुशी से रोने लग जाते हैं कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। इधर गोमिरन की फ्रेंड सियोन और पार्क कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुकी थी और जब वो बैठकर फोटोज देख रही होती है तो गोमिरन की फोटोज को देखकर उसे बहुत ज़्यादा मिस करती है। तभी ब्योंगशी उनके पास आता है और गोमिरन के गायब होने का सारा दोष खुद पर डालकर रोने लग जाता है। अब यहाँ पर सियोन और पार्क सोच रही होती है कि आखिर गोमिरन अचानक से यूएस पढ़ने क्यों चली गई, क्योंकि उन्हें यही बताया गया था कि वो यूएस पढ़ने के लिए चली गई। पर ये बात जानकर वो लोग भी काफ़ी हैरान थे क्योंकि उसने उन्हें कभी भी इस बारे में नहीं बताया था और ना ही उन्हें इतने दिनों से कांटेक्ट किया। वो कहती है कि ये सब तब से हो रहा है जब से गोमिरन ने उस डायरेक्टर दोंगचन के साथ काम करना शुरू किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसे काम के बहाने अपने साथ ले गया और वहाँ पर उसे प्रेग्नेंट कर दिया हो। जो सुनकर ब्योंगशी ये सारी चीज़ें इमेजिन करने लग जाता है कि गोमिरन प्रेगनेंसी की हालत में दोंगचन के साथ यूएस जा रही है और उसे कह रही होती है कि उसे पहले प्यार ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो उसे बुलाने के लिए दोंगचन के साथ इस देश को छोड़कर जा रही है और अब से वो पूरी तरीके से सिर्फ दोंगचन की बनकर रहेगी। दूसरी तरफ दोंगचन की फैमिली तो अभी भी उसे ढूंढने के लिए उसके फोटो पेम्पलेट्स लोगों को दिखाकर उसका पता पूछ रहे थे। वो लोग इतने ज़्यादा गरीब हो जाते हैं कि उन्हें अपना सब कुछ बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं गोमिरन की फैमिली भी पुराना घर छोड़कर नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर नामताई गोमिरन को मिस करते हुए डायरी लिखता है और देखते ही देखते नामताई भी बड़ा हो जाता है। यहाँ दोंगचन के पेरेंट्स तो इतना वक्त गुजरने के बाद भी अभी तक उसे ढूंढ रहे थे, जहाँ उसके डैड तो अपना सर पकड़ कर ही बैठ जाते हैं। अब काफ़ी टाइम गुजर जाता है और हम फ्रोजन एक्सपेरिमेंट के 20 साल बाद यानी कि 2019 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्योंगी, जो कि अब डायरेक्टर और ह्योंग टीवी एंकर बन चुकी थी। फिर हम कीबियोम को देखते हैं, जो कि अब साइंटिस्ट बन चुका था। उसे लैब से वार्निंग अलर्ट आता है कि प्रोफेसर बेड से गायब हो गया है, जिसके बाद वो जल्दी से कार लेकर उसे देखने के लिए निकल जाता है। इधर प्रोफेसर को जैसे ही होश आता है तो वो दोंगचन और गोमिरन को बेहोशी की हालत में ही 31.5 डिग्री सेल्सियस पर कैप्सूल खोलकर उन दोनों को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। या रास्ते में कीबियम डॉक्टर यून को फ़ोन करता है कि प्रोफेसर को होश आ गया है। जहाँ लैब में हम देखते हैं कि दोंगचन और गोमिरन की बॉडी धीरे धीरे से अनफ्रीज हो जाती है। तभी गोमिरन को होश आ जाता है और वो कैप्सूल से बाहर निकलकर लड़खड़ाते हुए वहीं पर गिर जाती है। इतने में दोंगचन को भी होश आ जाता है और वो किसी तरह से लैब से निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो लोग उसे एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर कीबियम जल्दी से लैब के अंदर आकर देखता है कि दोनों कैप्सूल खाली थे और प्रोफेसर ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए थे। इसके बाद हम दोंगचन को देखते हैं, जिसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, जहाँ डॉक्टर उसके इतने कम बॉडी टेम्परेचर को देखकर हैरान हो जाते हैं। सीन अब गोमिरन पर आता है। वो भी सड़क पर ऐसी हालत में बस पकड़कर उसमें चढ़ जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में दोंगचन उठकर जाने लगता है, पर डॉक्टर और नर्सेस उसे रोकते हैं और बार बार उसके बॉडी टेम्परेचर देखते हैं, जो कि अभी तक 31.5 डिग्री सेल्सियस ही था। वो बार बार यहाँ पर उन्हें ह्योंगी का नंबर बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाता है।
इधर ह्योंगी ऑफिस में पूरे डिपार्टमेंट को डांट रहा था क्योंकि उनके ठीक से काम न करने की वजह से उनके शो की टीआरपी डाउन जा रही थी। तभी ह्योंगी के लिए हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि डोंगचन उससे बात करना चाहता है, जो सुनकर वो एक बार को तो शॉक हो जाता है। अब डोंगचन को तो यहाँ पर ये लग रहा था कि अभी भी वही समय चल रहा है, इसलिए जब उसकी बात ह्योंगी से होती है तो वो उसे डांटने लग जाता है कि वो शूटिंग बीच में छोड़कर क्यों चला गया। डोंगचन अब उसे जल्दी से हॉस्पिटल बुलाता है। इतने में ही हम देख पाते हैं कि जब डोंगचन के पेरेंट्स को उसकी खबर लगती है तो वो लोग भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ उसकी फैमिली उसे देखकर हैरान थी और वो भी उन्हें देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ चीफ गोल्फ खेल रहा था और जब ह्योंगी उन्हें बताता है कि डोंगचन जिंदा है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद गोमिरन अपने पुराने वाले घर पर जाती है जहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता, तो वो सोचते हैं कि उसकी फैमिली रेंट नहीं दे पाई होगी, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया होगा। फिर वो फ़ोन करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है, जिसे रिपेयर कराने के लिए वो एक शॉपकीपर के पास जाती है, जिस फ़ोन को देखकर वो बंदा कहता है कि ये तो बहुत ही पुराना फ़ोन है, इसलिए वो ठीक नहीं होगा। जो सुनकर गोमिरन बोलती है कि उसने तो ये फ़ोन सिर्फ 3 महीने पहले ही लिया था, जिसकी ये बात सुनकर शॉपकीपर उसे घूर घूर कर देखने लग जाता है और कहता है कि आजकल ऐसे फ़ोन कोई भी यूज़ नहीं करता। अब क्योंकि उसकी बात यहाँ पर नहीं बनती तो वो पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस को बताती है कि उसकी फैमिली अचानक से कहीं पर गायब हो गई है और उसे उन्हें ढूंढने में मदद चाहिए। फिर जैसे ही वो अपना सामान निकाल कर टेबल पर रखती है तो उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि उसके पास इतना पुराना सामान अभी तक कैसे पड़ा हुआ है। जब वो लोग उसका आईडी देखते हैं तो उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1976 देखकर वो तो हैरान ही हो जाते हैं कि ये 44 ईयर्स की होने के बावजूद भी कितनी यंग क्यों दिख रही है। वो लोग अभी यहाँ पर उसकी मॉम को फ़ोन लगाते हैं लेकिन जब वो कॉल नहीं जाता तो गोमिरन उन्हें वॉइस मैसेज भेजकर जल्दी से उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। जहाँ उसके जिंदा होने की खबर सुनकर उसकी फैमिली तो खुशी के मारे रोने लग जाती है और जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस से उसके बारे में पूछते हैं, जहाँ वो लोग बताते हैं कि वो तो अभी अभी यहाँ से निकली है। फिर जब तक वो लोग उसे रोकने के लिए जाते हैं तब तक गोमिरन टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। इधर हॉस्पिटल में जब डोंगचन को होश आता है तो वो अपनी मॉम को देखकर उनसे पूछता है कि वो भला एक ही दिन में इतनी बूढ़ी कैसे हो गई, पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन और भाई की भी उम्र के साथ साथ शक्ल बदल चुकी थी। इतने में चीफ और योंगी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ डोंगचन तो योंगी को भी नहीं पहचान पा रहा था, तो वो उसे रोते हुए बताता है कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, जिसे देखकर उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है। इधर गोमिरन कॉलेज के अंदर बेंच पर बैठी हुई थी, जहाँ एक लड़का वहाँ किसी से बैठकर एयरपोर्ट से बात कर रहा था, जो देखकर गोमिरन को तो समझ ही नहीं आता कि वो आखिर किससे बात कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो कोई भी नहीं था और क्योंकि वो इतने सालों बाद उस फ्रीजिंग कैप्सूल से निकली थी तो उसे पता ही नहीं था कि इस दुनिया में अभी तक कितने सारे इन्वेंशन हो चुके हैं। अब वो जैसे ही हर जगह पर 2019 लिखा हुआ देखती है तो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ डोंगचन भी दौड़कर बाहर आता है, जहाँ पर 2019 लिखा हुआ देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। डोंगचन के पूछने पर चीफ बताते हैं कि हायोंग अब उनकी ही कंपनी में न्यूज़ एंकर बन गई है। दूसरी तरफ कॉलेज में 20 साल बाद हर एक चीज़ बदली हुई देखकर मीरान बहुत ज़्यादा शौक थी। वहीं हम ब्युंगशी को भी देखते हैं, जो कि अब उसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बन चुका था। जिसकी थोड़ी देर बाद मीरान के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और माइक में उसका नाम अनाउंस कर रहे थे, पर नामताए तो यहाँ पर खुद उस सीटी को ही बजाते हुए मीरान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही मीरान को उसकी आवाज़ आती है तो वो भी उठकर खड़ी हो जाती है। इतने में ही नामताए उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो उसे पहचान लेती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत सादर होते हैं। मीरान नामताए से बोलती है कि वो कितना बड़ा हो गया है, जिस पर वो बोलता है कि पर है तो अभी भी वो उसका छोटा भाई ही ना। अब जिस तरीके से बचपन में मीरान नामताए को कंधे पर उठाकर ले जाया करती थी, उसी तरीके से नामताए उसे उठाकर ले जाता है। वहीं डोंगचन जब अपनी फैमिली को वैसी हालत में देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, पर ह्योंगी उसका मुंह बंद करता है। इतने में उसकी मॉम आकर ह्योंगी को पीटने लग जाती है, तो डोंगचन उसे रोककर बाहर भेज देता है और फिर उसे याद आता है कि मीरान भी तो उसी के साथ एक्सपेरिमेंट में थी ना, तो अब वो कहाँ है। इसलिए वो ह्योंगी को मीरान का पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि मीरान कहाँ पर है। ह्योंगी यहाँ पर उसे प्रोफेसर की डेथ के बारे में भी बताता है, जो सुनकर डोंगचन बहुत ज़्यादा हैरान था। और अब क्योंकि डोंगचन का फ़ोन ख़राब हो चुका था, इसलिए वो ह्योंगी का फ़ोन लेता है, जिसमें एक भी बटन न मिलने पर वो सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि भला इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब ह्योंगी मीरान को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। इसीलिए डोंगचन उसका पता लगाने के लिए उसके पुराने वाले घर जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती। इधर मीरान को उसकी फैमिली अपने नए वाले घर में लेकर आती है, जहाँ पर अपने इतने आलीशान घर को देखकर वो एक बार तो शॉक हो जाती है और उनसे पूछती है कि क्या उनकी कोई लॉटरी लगी है। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि तुम इसे लॉटरी समझ लो, क्योंकि इतना सब कुछ वो उसके एक्सपेरिमेंट की सैलरी को इन्वेस्ट करके ही कर पाए हैं। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि मीरान ने एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले कीबियम को उसकी फैमिली के लिए कुछ पैसे दिए थे। फिर वो लोग उसे उसका नया रूम दिखाते हैं,
जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है और इतना अच्छा फ्यूचर दिखाने के लिए थैंक्स बोलती है। तो उसकी मॉम कहती है कि थैंक्स तो उन्हें बोलना चाहिए क्योंकि वो उनके पास फिर से जिंदा लौट आई। सीन अब डोंगचन पर आता है जिसे उसकी फैमिली अपने नए घर पर लेकर आती है जो कि बहुत ही छोटा था। वहाँ वो डोंगसे की वाइफ और बेटी से भी मिलता है। यहाँ वो अपने मिसिंग पोस्टर्स को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और डैड के बारे में पूछता है, जहाँ सब रोते हुए उसे बताते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे कि उसे और ज़्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में फिर हमें पता चलता है कि ब्योंगशी की शादी मीरान की फ्रेंसियन से हो चुकी थी और क्योंकि ब्योंगशी अपने पहले प्यार यानी कि मीरान को अभी भी नहीं भूला था, इसीलिए दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से दोनों अलग बेड पर सोते थे। वहीं चीफ को फिक्र हो रही थी कि भला वो डोंगचन का मुंह कैसे बंद करेंगे और ह्योंगी डर रहा था कि अगर मीरान आ गई तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उसे कोई भी बात समझाना अपना सर दीवार में मारने जैसा था। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें किसने जगाया है। इधर डोंगचन की फैमिली भी हैरान होकर यही सोच रही थी कि आखिर वो इतने सालों बाद भी इतना जवान कैसे है। फिर सभी लोग अपने आइडियाज लगाने लग जाते हैं, जहाँ पर डोंगजू कहती है कि कहीं वो ह्यूमन क्लोन तो नहीं है, लेकिन मॉम सभी को चुप करा देती है। वहीं डोंगचन बैठकर एल्बम में अपने डैड की फोटोज को देखकर उन्हें याद कर रहा था। इतने में डोंगसिक वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर डोंगचन फिर से उसे डैड समझ लेता है। वहीं गोमरान भी अपने घर में बैठकर नामताई की डायरी पढ़कर बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि उन 20 सालों में उसकी फैमिली ने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया था। अगले दिन मीरान की मॉम उसे हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है कि वो ठीक है और वैसे भी उसे इतने साल रेस्ट कर लिया है, इसीलिए अब उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और जल्दी से कॉलेज से ग्रेजुएट होकर जॉब करनी है। लेकिन इससे पहले उसे एक काम करना था। यहाँ से फिर हमें दिखाया जाता है कि डोंगचन लैब में जाता है, जहाँ पर उसे कीबियम मिलता है। कीबियम यहाँ पर उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलता है जहाँ प्रोफेसर को रखा गया था और डोंगचन को बताता है कि एक्सपेरिमेंट से ठीक 2 घंटे पहले प्रोफेसर का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए और जब उन्हें फिर से होश आया तो डोंगचन को जगाने के बाद वो फिर से अमनीजिया की वजह से कोमा में चले गए और उन्होंने उनके जिंदा रखने की बात सभी से इसीलिए छुपाई क्योंकि कोई उन्हें जान से मारना चाहता था। जिसके बाद डोंगचन हायोंग से मिलने के लिए कंपनी में जाता है, जहाँ पर उसके जिंदा होने की खबर सुनते ही वो उससे मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन डोंगचन उसे पहचान ही नहीं पाता। फिर जब वहाँ पर एक फैन हायोंग का नाम पूछकर उसका ऑटोग्राफ ले रही थी तो डोंगचन को पता चलता है कि वो अब एक फेमस न्यूज़ एंकर बन गई है, जिसे वो पहले तो देखता ही रह जाता है, पर फिर उसके पास जाकर उसे सॉरी कहता है लेट आने के लिए। जिसे देखकर हायोंग रोते हुए उसे कहती है कि मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना किया था ना, फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी और अब इतना सब कुछ हो चुका है जिसे वो कभी भी बदल नहीं सकते। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। इधर लैब में कीबियम को पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट वाली डॉल्फिन हाइपोथर्मिया से ना लड़ पाने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसका मतलब ये था कि अगर मीरान और डोंगचन का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं किया गया तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जो देखकर वो कहता है कि उन्हें तो प्रोफेसर ही ठीक कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए जल्दी से कोमा से बाहर आना होगा। वहीं हम डोंगचन को कंपनी में देखते हैं, जिसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। उसके लिए वो पानी से अपना फेस होकर बाहर आता है। सीन अब यहाँ से ह्योंगी पर आता है, जहाँ वो मीरान को बहुत ही गुस्से में उसके पास आता हुआ देखते हैं, जिसकी वजह से उसे मीरान के सारे भयानक रूप दिख रहे होते हैं। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मीरान तो उसे पहचान ही नहीं पा रही, उसके करीब से निकल जाती है। पर क्योंकि वो इतने गुस्से में डोंगचन से बात करने के लिए आई थी तो उसे देखकर वो फौरन उसके पास जाती है और डोंगचन उसे कुछ बोलता है इससे पहले वो उसे थप्पड़ लगा देती है, जिसे वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग शौक होकर देखने लग जाते हैं। मीरान फिर यहाँ पर चिल्लाकर उसे अपने 20 साल लौटाने के लिए कहती है, जहाँ पर सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, इसीलिए डोंगचन उसे अकेले में बात करने के लिए लेकर जाता है और ह्योंगी यहाँ पर सभी लोगों के सामने शो की रिहर्सल का बहाना बनाकर उनसे बातें छुपा लेता है ताकि किसी को भी पता न चल पाए कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मीरान यहाँ पर डोंगचन के सामने रोने लग जाती है, जहाँ डोंगचन अपनी गलती मानता है। वो उसे बताता है कि उसने खुद भी उसके साथ 20 साल गंवाए हैं, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकता। जो सुनकर मीरान बोलती है कि कैसे वो भला उन 20 सालों को भूलकर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उसने अपने भाई को बड़े होते हुए नहीं देखा, ना ही उसने जॉब की और ना ही उसकी शादी हुई। काश ऐसा होता कि ये सब सिर्फ एक सपना होता, लेकिन बदकिस्मती से वो इतने सालों से एक कैप्सूल में सो रही थी। ये सुनकर डोंगचन भी रोने लग जाता है और बताता है कि उसकी खुद की हालत भी मीरान की जैसी है, क्योंकि अब वो खुद भी 52 ईयर्स का हो गया है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है और वो दोनों जिंदा है, इसीलिए अब उनका नाम इतिहास में जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो दोनों पहले ह्यूमंस हैं जो कि फ्रोजन एक्सपेरिमेंट के अंदर सक्सेसफुल हुए। पर मीरान यहाँ से चली जाती हैं। इधर ऑफिस में डोंगचन के जिंदा होने की न्यूज़ देखकर चीफ की हालत ख़राब हो रही थी। इतने में ह्योंगी आकर उन्हें बताता है कि फ्रोजन एक्सपेरिमेंट की दूसरी विक्टिम मीरान भी लौट आई है। जो बात सुनकर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंगचन हायोंग को दोनों के फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर पर चलने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो बहुत साल पहले बंद हो चुका है।
फिर वो उसके साथ ना जाने के लिए दूसरा बहाना बनाकर उसे मना करके यहाँ से चली जाती है। वहीं मीरान कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाती है और ब्योंगशी उसे वहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है। वो हर जगह पर उसका पीछा करता है, लेकिन मीरान तो उसे पहचाने बिना ही उसके करीब से गुजर जाती है। सीन अब यहाँ से दोंगचन पर आता है, जो कि ह्योंगी और चीफ से मिलकर उन्हें बताता है कि वो फिर से अपना काम संभालने के लिए आया है, पर दोनों ही उसे काम ना करने के लिए अलग अलग बहाने बनाने लग जाते हैं। ह्योंगी कहता है कि अभी दोंगचन का दिमाग ठीक नहीं है, पर दोंगचन उसकी गाल खींचकर बताता है कि वो एकदम फिट है और अभी भी जवान है, क्योंकि उसी ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो ख़त्म भी वही करेगा। पर वो दोनों इस बात से डर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ने एक्सपेरिमेंट वाली बात को सभी से छुपा कर रखा था। इस पर दोंगचन कहता है कि अगर वो लोग उसे काम नहीं करने दे रहे हैं तो वो दूसरी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ज्वाइन कर लेगा, और फिर उठकर जाने लगता है, पर दोनों उसे रोक लेते हैं। इधर लैब में बेहोशी की हालत में प्रोफेसर को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें होश आ जाता है। यहाँ से फिर हम दोंगचन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ उनके घर में एक ही वॉशरूम था। दोंगसिक की बेटी बोलती है कि उन्हें ना अब एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर वो दोंगचन से पूछते हैं कि वो इतना यंग क्यों है, कहीं वो वेम्पायर तो नहीं, क्योंकि उसने ऐसे यूट्यूब पर एक वेम्पायर शो देखा था। यूट्यूब का नाम सुनकर दोंगचन पूछता है कि वो क्या होता है, तो वो उसे बताती है कि आजकल लोग टीवी से ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, इसलिए वो दोंगचन को भी यूट्यूब पर अपना चैनल बनाने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर नशे की हालत में दोंगजू आ जाती है, जहाँ वो दोंगचन को ज़बरदस्ती गले लगने लग जाती है, पर वो उसे खुद से छुड़ाकर दूर कर देता है। दरअसल उसे ड्रिंक करने की लत लग गई थी, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी। वहीं कॉलेज में मीरान कुछ लड़कियों को फ़ोटो क्लिक करवाते हुए देखती है, जहाँ उसे अपनी फ्रेंड की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी उसी तरीके से उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाया करती थी। इसके बाद मीरान को एक बुक से पता चलता है कि उसके फेवरेट सिंगर की 16 साल पहले मौत हो गई, तो उसे बहुत दुख होता है और वो ज़ोर से आसमान में देखकर उसका नाम पुकारती है। वहीं दोंगचन भी अब फिर से कंपनी में अपना काम संभालने के लिए आ जाता है, और जब वो सभी के सामने ह्योंगी को डांट देता है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी के लिए तो ह्योंगी उनका सीनियर था और उनकी नज़रों में दोंगचन जूनियर बंदा था जो कि उन्हें डांट रहा था। इसी बीच आयोंग दोंगचन से मिलने के लिए कहती है तो वो हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ब्योंगशी भी मीरान का पीछा करते हुए जा रहा था, जहाँ पर मीरान एकदम से पीछे मुड़कर उसे देख लेती है, जहाँ उसे देखकर ब्योंगशी का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि वो अभी भी एकदम पहले जैसी थी। तो मीरान उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ कहना है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आ पाता, इसलिए मीरान यहाँ से चली जाती है। घर आकर वो अपनी फ्रेंड सियोन और क्योंगजा के पुराने ईमेल देखती है, जो कि उन्होंने मीरान के गायब होने पर किए थे, जिन्हें देखकर वो काफ़ी इमोशनल होकर कहती है कि वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। अब लंच करते वक्त मीरान के मॉम डैड उससे कहते हैं कि अब उसे इतना भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो लोग रिच हो गए हैं। तो मीरान बोलती है कि सबके लिए तो 20 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक दिन की बात है, इसीलिए उसका माइंडसेट ऐसा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए उसे जॉब करके पैसा कमाना है। जिसके बाद मीरान अपनी क्लास अटेंड करने के लिए जाती है, जहाँ पर एक बेक नाम का लड़का उसे कॉफ़ी देकर अपनी दोस्त बनने के लिए कहता है, जिस पर वो भी खुश होकर कॉफ़ी पीने लग जाती है, लेकिन उसका टेस्ट उसे काफ़ी कड़वा लगता है। इतने में ब्योंगशी क्लास में एंटर होता है और अपना लेक्चर शुरू करने ही वाला था, तभी उसकी नज़र मीरान पर चली जाती है, जिसे देखकर डर के मारे उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। जिसे इस तरीके से देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। सीन अब यहाँ से दोंगचन पर आता है, जो कि अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन डायरेक्टर उसे काम को लेकर नीचे दिखाने लगता है। इतने में ह्योंगी वहाँ पर आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देखकर रोकता है। फिर वो दोंगचन को सीनियर बोलकर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। दोंगचन उससे बोलता है कि तुमने अपने जूनियर्स को ये सब सिखाया है, और कहता है कि तुम खुद इतने आलसी हो, इसी वजह से तुम्हारा स्टाफ भी तुम्हारे जैसा ही है। ये सुनकर ह्योंगी भी सब पर अपना गुस्सा निकालने लग जाता है, जिसके बाद दोंगचन सभी को अपने अगले नए शो के बारे में आइडियाज़ देता है, लेकिन वो सब आइडियाज़ जो इन 20 सालों में रिलीज हो चुके थे। आगे दिखाया जाता है कि ब्योंगशी फिर से क्लास के अंदर मीरान के सामने हकलाते हुए लेक्चर दे रहा होता है, जिससे कि मीरान बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है और कहती है कि उसे देखकर तो उसका मन फिर से कैप्सूल में जाने का कर रहा है। और यहाँ पर बैठा हुआ जीहुन नाम का एक लड़का मीरान की क्यूटनेस को देखकर स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ ह्योंगी दोंगचन से पहले इनफॉर्मली बात करने के लिए सॉरी कहता है, ताकि दोंगचन सबके सामने उसकी इंसल्ट ना करे, जहाँ पर दोंगचन भी उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो भी अब अकेले में उसे इनफॉर्मली बात करेगा। तभी ह्योंगी के फ़ोन पर मीरान का फ़ोन आ जाता है, जिससे उसे घबराहट होने लग जाती है। तो दोंगचन उसे फ़ोन लेकर मीरान से बात करता है, जहाँ वो उसे बताती है कि एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी और उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व उन सभी लोगों के साथ प्रोफेशनल मीटिंग करना चाहती थी। जहां ये बात ह्योंगी फौरन से घबराते हुए कॉन्ट्रैक्ट वाली बात चीफ को भी बताता है, जहां चीफ को याद आ जाता है कि उसी ने मीरान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था ये हमें आगे पता चलेगा।
फिर हमें एक शख्स की जुल्फें लहराती हुई दिखाई जाती है जो कि खुद प्रोफेसर थे। दरअसल वो फिर से कॉमा से बाहर आ चुके थे, लेकिन मेमोरी लॉस होने की वजह से ओबियम को पहचान नहीं पाते और ना ही उन्हें फ्रोजन एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी याद होता है। इधर डोंगचन पिछले 20 सालों के सारे शो की डिटेल देख रहा होता है, जहाँ रूम में उसने एसी का टेम्परेचर इतना कम कर रखा था कि ह्यूंगी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन उस पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। इधर स्टाफ में सभी लोग डोंगचन और ह्यूंगी के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि ह्यूंगी डोंगचन से इतना डरता क्यों है, और सोचते हैं कि कहीं वो 20 साल पहले गायब हुआ डायरेक्टर डोंगचन तो नहीं है। इसके बाद हम गोमिरान और नामताए को देखते हैं, जहाँ पर गोमिरान बेबी वॉकर के अंदर एक पपी को देखकर डर जाती है और हर जगह पर डॉग्स को देखकर कहती है कि आजकल तो बच्चों की जगह डॉग्स ने ले लिया है। सीना फिर से प्रोफेसर पर आता है, जिसकी याददाश्त वापस लाने के लिए बियोम उन्हें कैप्सूल दिखाता है और उन्हें याद करने के लिए कहता है, जिसे देखकर प्रोफेसर को सोचने लग जाते हैं। इधर गोमिरान उन तीनों से मीटिंग करने के लिए चाहती है, जहाँ पर उसे डरकर चीफ और ह्यूंगी खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर डोंगचन भी खड़ा हो जाता है। तब गोमिरान उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर अपने 20 साल का कंपनसेशन मांगती है, जिसे चीफ ने उसे देने का वादा किया था, और फिर वो उस दिन से लेकर आज तक की सारी कैलकुलेशन करके बताती है, जिसका इतना ज़्यादा अमाउंट सुनकर तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। ह्यूंगी बोलता है कि अगर वो उनका चैनल भी बेच देंगे ना, तब भी उसे इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे। तभी चीफ बोलते हैं कि उसे ये भी तो सोचना चाहिए ना कि 20 साल बाद भी वो कितनी जवान है, जो सुनकर गोमिरान दोनों का जवाब देती है कि क्या वो खुद 20 साल तक फ्रीज हो सकता है। इस मीटिंग के दौरान डोंगचन और गोमिरान को बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी कि उन्हें नॉर्मल फील होने के लिए आइस वाटर पीना पड़ता है। जिसके बाद डोंगचन गोमिरान को अपनी कार में घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, और वो कार इतनी पुरानी होती है कि सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में फिर ब्योंगशी को पता चल जाता है कि जिस लड़की को वो इतने दिनों से कॉलेज में देख रहा था, वो गोमिरान नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी थी। उसकी बेटी बताती है कि गोमिरान की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती थी, जिसका नाम ब्योंगशी था। ये सुनकर ब्योंगशी बहुत रोता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद हम गोमिरान की दूसरी फ्रेंड क्योंगजा को देखते हैं। जब उसे गोमिरान का मैसेज आता है तो वो भी एक बार के लिए शॉक हो जाती है। वो ये बात फ़ोन पर सियोन को भी बताती है कि गोमिरान लौट आई है और उन दोनों से मिलना चाहती है। घर पर नामताए गोमिरान के लिए अपने हाथों से ब्रेड बनाकर लाता है और उसे खाने के लिए देता है, क्योंकि गोमिरान के हाथ हमेशा ठंडे रहते थे। इसी बीच वो क्योंगजा और सियोन के मैसेज का रिप्लाई देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनसे मिलने का डिसाइड करती है। सीन अब डोंगचन पर आता है, जो कि हेयोंग से लंच पर मिलता है, जहाँ दोनों के लिए थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। डोंगचन उसे कहता है कि वो इन 20 सालों में बहुत ही बदल गई है और उसने वो 20 साल जिए भी हैं, पर वो तो इन 20 सालों में सिर्फ एक कैप्सूल के अंदर कैद था। जो सुनकर हायोंग कुछ देर तो चुप हो जाती है, और फिर उसके पूछने पर डोंगचन अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है कि आज भी वो उसके लिए वही हायोंग है। वहीं सियोन और क्योंगजा एक कैफे में गोमिरान से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ वो दोनों तो पहली नज़र में गोमिरान को पहचान कर हैरान हो जाते हैं और दौड़कर उसके पास जाकर उससे मिलते हैं। वो भी उनसे काफ़ी खुशी से मिलती है और तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ नाचने लग जाते हैं। गोमिरान को दोनों यहाँ पर हाथ लगाकर पूछते हैं कि वो 20 साल बाद भी एकदम वैसी की वैसी है, कहीं उसने यूएस में कोई प्लास्टिक सर्जरी वगैरह तो नहीं करवाई। जिस बात का तो वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे पाती और उठकर वॉशरूम चली जाती हैं। जिसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगती हैं और सोचती हैं कि कहीं गोमिरान वैम्पायर या फिर फ्रोजन ह्यूमन तो नहीं है। इधर डोंगचन के बारे में एक आर्टिकल वाली खबर सब तक पहुंच जाती है और सभी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें सोच रहे थे, जहाँ क्योंगजा भी उस खबर को पढ़कर सियोन को फ़ोन लगाती है और उसे बोलती है कि गोमिरान उसे कुछ छुपा रही है। डोंगचन की मॉम भी उस आर्टिकल को पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर चीफ से लड़ने जाने लगती है, पर डोंगसी की बेटी उन लोगों को समझाती है कि डोंगचन का फेमस होना उनके लिए फ़ायदे की बात है, इसलिए उन्हें इस आर्टिकल के थ्रू उसे फेमस होने देना चाहिए। वही लैब में डोंगचन को कीबियम से पता चलता है कि फ्रोजन ह्यूमन का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस होता है और उनका भी बॉडी टेम्परेचर इसके आसपास ही था। जिसके बाद डिटेक्टिव योन डोंगचन को एक शख्स की फाइल दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि जब प्रोफेसर के असिस्टेंट का मर्डर हुआ था तब ये आदमी वहाँ पर मौजूद था और 20 साल पहले प्रोफेसर के कार एक्सीडेंट में शायद इसी का हाथ है। अगले सीन में हम उसी शख्स को देखते हैं जो कि अब 20 साल बाद बहुत ही बदल चुका था और उसकी शक्ल तो बिल्कुल कैप्सूल वाले शख्स जैसी थी, यानी कि शायद वो दोनों हम शक्ल थे। वो यहाँ पर अपने आदमी से प्रोफेसर के बारे में पता करने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर वो जिंदा है तो उन्हें जल्दी उसे छुटकारा पाना होगा। साथ ही वो उसे डोंगचन का भी पता लगाने के लिए कहता है। इधर डोंगचन गोमिरान को फ़ोन करके उसे माफ़ी मांगता है और पूछता है कि उसे कहीं दर्द या फिर फीवर तो नहीं हो रहा, और अगर ऐसा कुछ है तो उसे जल्दी बताना होगा। सीन अब यहाँ से ब्योंगशी पर आता है, जो कि अभी भी गोमिरान पर नज़र रखे हुए था।
जहाँ एकदम से उसे बॉल आकर लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद गोमिरन इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहाँ उसे इंटरव्यूअर उसकी एज देखकर कहता है कि वो 44 की एज में अपना करियर बनाना चाहती है और आखिर इतने दिनों तक वो क्या कर रही थी। जिस बात पर गोमिरन को गुस्सा आ जाता है। वो अकेले में बैठकर अपना गुस्सा शांत करने के लिए अजीब हरकतें करती है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ जियून सोचता है कि वो कितनी क्यूट है। फिर जब दोंगचन को पता चलता है कि हायुन ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम दोंगचन के एक्सपेरिमेंट वाली बात सभी से छुपा कर रखी थी और ना ही उसने कभी उसे ढूंढने की कोशिश की, तो इस बात पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो हायुन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो बहुत ही मजबूर था और उसे ये बात दबाने के लिए कहा गया था। जो सुनकर दोंगचन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि वो सब कुछ भूल चुका है, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ काम किया करते थे, लेकिन उसके गुम हो जाने पर उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। सच में वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जिनकी ये बातें हायोंग भी सुन रही होती है और इतने में गोमिरन वहाँ पर आ जाती है और दोंगचन से कहती है कि उसे वहाँ पर जॉब करनी है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब इस वक्त पढ़ाई करना उसके लिए सही नहीं रहेगा। सभी लोग उससे काफ़ी सवाल करेंगे, इसीलिए उसके लिए जॉब करना ही सही होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।